हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर ज़रूर करना। पहले दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि खजुराहो के मंदिर किस मत से है? तो ये जैन, वैष्णव और शैव इन तीनों ही मतों से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर जिननाथ मंदिर है। वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर रामचंद्र मंदिर है और शैव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कंडारिया महादेव का। ये एग्जाम में कई बार आया है तो आप लोगों को जरूर याद रखना है। खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी, याद रखना। यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत इनसे संबंधित अनेक मंदिर बनवाए गए थे। आज का पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मशहूर दर्शन शास्त्री हिम्मत सिंह सिन्हा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका हाल ही में कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? दर्शन शास्त्री हिम्मत सिंह सिन्हा, जिनको उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और इनका भी हाल ही में 94 साल की उम्र में जो है ना निधन हुआ है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही हैं प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा, जो अब दुनिया में नहीं रहे। इनको उर्दू अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 30 सालों तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भारतीय संस्कृति के दर्शन को पढ़ाया इन्होंने। 1928 में यूपी के हसनपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने चंडीगढ़ से स्नातक की थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मेरठ यूनिवर्सिटी से जो है ना स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। इनका भी हाल ही में 94 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र में जो है ना निधन हुआ है। और ये भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा थे, और ये शिक्षा संस्थान के शोध निदेशक भी रह चुके हैं, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना इस डिपार्टमेंट के एचओडी भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने भारत सरकार के सर्वोच्च संस्थान भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के निरंतर 4 सालों तक ये मेंबर भी रहे थे। इन्होंने दर्शन के साथ साथ जो है ना रामचरितमानस के भी ये मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। इसके अलावा 60 साल पूर्व जो है ना प्रोफेसर सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आकर कुरुक्षेत्र को ही अपनी कर्म भूमि बनाया था। 1975 में इन्होंने इमरजेंसी का डट के विरोध किया था। लोकनायक जयप्रकाश के सहयोगी रहे थे ये, ठीक है। आज का दूसरा सवाल है कि हरियाणा में कहां पर संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है? तो हरियाणा में इन्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है फरीदाबाद के अंदर। वैसे आप लोगों को अच्छे से पता है कि संघाई सहयोग कॉरपोरेशन जो है ना, ये बैठक आपकी होना लाजमी भी है। उसकी वजह है क्योंकि हमारा जो अभी फिलहाल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला चल रहा है, कब से कब तक चल रहा है? ये 3 फरवरी से लेके, और ये मेला आपका जो है ना कब तक चलेगा? 3 फरवरी से लेके चलेगा ये 19 फरवरी के बीच में। इसमें जो थीम स्टेट है हमारे, वो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं हमारे, और इसमें से थीम जो हमारा नेशन है वो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन यानी कि SCO इसमें शामिल है, याद रखना। तो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के जो मेंबर कंट्री हैं वो आए हैं, उनके साथ में इंडिया ने जो है ना वो बेसिकली हरियाणा ने जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको इनवाइट किया है। और आपको मैं बता देता हूँ, मोदी जी ने रिसेंटली जो है ना सिक्योर SCO नाम की एक थीम लॉन्च की है। ये कंसेप्ट है सिक्योर एट द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो 2018 का हुआ था, वहाँ पे इस थीम को लॉन्च किया था। एक्चुअली सिक्योर का मीनिंग क्या है इसमें? सिक्योर, S फॉर सिक्योरिटी और सिटीजन्स है, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, C फॉर कनेक्टिविटी इन रीजन है, U फॉर यूनिटी है, R फॉर रिस्पेक्ट है। किसकी रिस्पेक्ट है? भारत एकता और अखंडता की, ऐसी इंटीग्रिटी की। E फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के टोटल अभी 9 जो है ना वो मेंबर हो चुके हैं। इसमें से इंडिया है और पाकिस्तान है। ये दोनों 2017 में ऐड हुए थे, ध्यान रखना। सबसे लेटेस्ट इसमें ईरान ऐड हुआ है। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस है इसके अंदर, किर्गिस्तान है, चीन है, ये तो है ही हैं सारे के सारे आपके, ठीक है। और याद रखना इसमें ये सारे ही मेंबर हमारे सूरजकुंड के अंदर शामिल हो रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के, ठीक है ना, इसको छोड़ के बस। और अभी हाल ही में देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो हरियाणा पूरा कर रहा है। इसके लिए G20 अध्यक्षता को लेके IIM रोहतक के द्वारा एक कार्यक्रम संबोधित किया गया, क्योंकि G20 का कार्यक्रम गुरुग्राम में होने वाला पूरा 1 साल जो है ना हम लोग इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं G20 का।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस जिले में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग देंगे? राष्ट्रपति फ्लैग जो है ना वो देने वाले हैं हरियाणा पुलिस को करनाल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी के दिन जो है ना वो आने वाले हैं यहाँ पे, और हरियाणा के गठन के बाद पुलिस को पहली बार ये फ्लैग मिलने वाला है। लोकसभा में राहुल गांधी के अदानी और मोदी सरकार को घेरने के बाद अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा होगा, तुमने देखा भी होगा ये, ठीक है ना। खैर ये तो इनकी राजनीति की बातें हैं, चलती रहेगी। करनाल की बात करते हैं। करनाल जो है ना ये हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और करनाल का हेडक्वार्टर करनाल में ही है। एरिया इसका 2538 वर्ग किलोमीटर है। उपमंडल करनाल, इंद्री, असंध और घरोंडा आता है इसका। करनाल की तहसीलों में इंद्री है, नीलोखेड़ी है, करनाल है, असंध है, घरोंडा ही है। इसके अलावा उप तहसीलों में निसिंग, बल्ला और निगदू है। इसकी लिंगानुपात जरूर पकड़िएगा आप लोग, 886 है 1000 पे, ये 2011 का आंकड़ा है। और जनसंख्या घनत्व 598 प्रति व्यक्ति है। करनाल को कर्ण नगरी, धान का कटोरा, एग्रो हब, हरियाणा का पेरिस, अत्याधुनिक तरीके से बसाया गया एक शहर है। हरियाणा का पेरिस पंचकुला को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसकी वजह, भजनलाल जी ने हरियाणा का पेरिस बनाने की सपना देखा था, ठीक है, इस करके। वैसे मेन तो यही है, ऑप्शन में ना मिले तो ही बता सकते हो। करनाल में चीनी उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। लिबर्टी जूतों का उद्योग है। वनस्पति उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। करनाल के बहुत सारे रिसर्च सेंटर लाइक जैसे गेहूं शोध निदेशालय है, फॉरेंसिक विज्ञान लैब है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है नीलोखेड़ी में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, गेहूं अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान है, पशु अनुवांशिकी संस्थान है, कृषि अनुसंधान संस्थान है। ये सारे ही करनाल के ही हैं। करनाल में बाबा सिमरन दास का मेला लगता है इंद्री में। देवी का मेला पटहेड़ा गांव में लगता है। गोगा पीर का मेला लगता है खेड़ा गांव में। कर्ण झील तो खैर है ही यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तो याद रखना ही रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव ये, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हरियाणा में बेल पर टमाटर लगाने की तकनीक जिनको लू ठंड का कोई असर नहीं होगा, ये टेक्निक भिवानी जिले के किस गांव में स्थापित किए गए अर्ध शुष्क इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में तैयार की जा रही है? ये तैयार की जा रही गिगनाऊ में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दक्षिण हरियाणा के रेतीली क्षेत्र में भी किसान पौधे पर नहीं बल्कि बेल पर टमाटर और खीरे की पैदावार जो है ना वो लगा सकेंगे। हालांकि खीरे के लिए है ये पहले, पर टमाटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसके लिए नवीनतम आधारित 16 से 17 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जहाँ पे कड़ाके की ठंड और लू के प्रकोप से भी पौधे को असर नहीं होगा। 17 लाख बागवानी क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य है हरियाणा में, ऐसा जेपी दलाल जी का कहना है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बताया यहाँ पे 35 से 40 लाख पौधे एक साथ तैयार होंगे। और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जर्मन की तकनीक पे आधारित एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पौधे को हवा पानी की जरूरत के अनुरूप भी जो है ना अपने आप ही वो पौधा उग जाएगा, बिना हवा पानी के भी वो उग सकता है। भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा को किसानों को जो है ना ये पौधे दिए जाएंगे। इंडो इजराइल केंद्र में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 50 एकड़ में जो है ना इस केंद्र का निर्माण हुआ है। 12 तरीके की खेती के लिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। लू ठंड से बचने के लिए पूरी यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है। और इसके अलावा जो है ना 17 लाख एकड़ बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का टारगेट है। ये तो मैंने खैर अभी आपको बताया है 2030 तक। इसका अभी हाल ही में जो है ना 2 सप्ताह पहले जो है ना 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, याद कर सकते हो। इसका नया उद्घाटन हुआ है अभी 22 जनवरी को, ठीक है ना। और 50 एकड़ में बनाए गए उत्कृष्टता केंद्र पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का जो है ना खर्चा आया है। भिवानी का गिगनाऊ, याद रखना, लोहारू क्षेत्र का है ये। हरियाणा में बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए किस अभियान की शुरुआत हुई है? रानी लक्ष्मीबाई अभियान की शुरुआत हुई है बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए। लगभग 6,500 के आसपास छात्राएं रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी, यूं समझो। 215 सरकारी स्कूलों का सिलेक्शन हुआ है। हर स्कूल से 30 छात्राओं को हिस्सा लेना जरूरी है। समग्र शिक्षा अभियान है ये। यूपी में भी चलाया गया था, अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और ऐसा ही आपका हरियाणा में भी चलाया जा रहा है। ये इनिशियली सोनीपत जिले से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हर एक जो है ना आपके जिले में आएगा ये अभियान। चलिए, तो इसी के साथ ही ये सेशन आपका समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टार IQ को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।